हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एक्सपी पे। तो इस चैनल पे आपको क्लास 11 और 12 से रिलेटेड कॉमर्स के सारे चैप्टर्स की वीडियोस जैसे अकाउंटेंसी की, इकोनॉमिक्स की, बिजनेस स्टडीज़ की सारी वीडियोस आपको इस पे मिलेंगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है नेचर एंड पर्पस ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो समझते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट हमारी लाइफ में हर जगह होता है, एवरीवेयर इज मैनेजमेंट। बट क्या होता है हमने देखा भी है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट एक कला है। क्या? अपना काम दूसरों से करवा लेना। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक कला है, अपना काम दूसरों से करवा लेना टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ताकि हम एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सके इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट। क्या है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक कला है। किस चीज की? ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, अपना काम करवा लेना दूसरों से, थ्रू अदर। क्यों करवा लेना? विद ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है टारगेट अचीव कर लेना, गोल अचीव कर लेना। कैसे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब यहां पे दो वर्ड्स आ जाते हैं, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब होता है टाइम कंप्लीशन, समय के रहते हुए अपना टारगेट अचीव कर लेना। और एफिशिएंटली का मतलब होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इफेक्टिवली का मतलब समझ में आ गया? इफेक्टिवली का मतलब होता है टाइम कंप्लीशन, और एफिशिएंटली का मतलब होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। टाइम कंप्लीशन का मतलब होता है कि समय रहते हुए ही अपना काम पूरा कर लेना, और एफिशिएंटली इसका मतलब होता है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो हमने काम किया है, जो हमने रिसोर्सेज यूज किए हैं, वो वेस्ट में ना गए हो हमारे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक क्लासरूम का सपोज करते हैं। एक क्लासरूम में मैंने एक चैप्टर कंप्लीट करवाने में 2 पीरियड ले लिए। ठीक है, अब अगर मैं सेम वही चैप्टर को वापस से स्टार्ट करवा रहा हूं, तो मैं 2 की बजाय 3 चैप्टर, अगर 3 पीरियड ले लेता हूं, तो ये मेरा एफिशिएंटली नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने 2 के बजाय 3 पीरियड एक्स्ट्रा ले लिए, 1 पीरियड एक्स्ट्रा ले लिया। ठीक है, एक रिसोर्स मैंने वेस्ट कर दिया। तो मैनेजमेंट क्या होता है? क्लियर हो गया? मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक कला है, अपना काम दूसरों से करवा लेना। क्यों? टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कैसे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो ये पूरे हमारा टॉपिक क्लियर हो गया है। मैनेजमेंट क्या होता है, इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है, एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है। अब इसके साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। पहला है हमारा गोल ओरिएंटेड। भाई मैनेजमेंट हम करते ही इसलिए ताकि हम पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। डेफिनेशन में ही हमने अभी पढ़ लिया था कि मैनेजमेंट क्यों परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, मैनेजमेंट का काम ही ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है उसको अचीव कर लेना इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में। इफेक्टिव का मतलब अभी हमने जैसे पहले पढ़ा था कि टाइम कंप्लीशन, समय के रहते हुए अपना काम पूरा कर लेना। और एफिशिएंट का मतलब होता है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज करके समय के रहते हुए अपना काम पूरा कर लेना। ठीक है, अगला हमारा है परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है हर जगह रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, मैनेजमेंट है, यही नहीं कि सिर्फ कंपनी में रिक्वायर्ड हो रहा हो। नहीं, मैनेजमेंट का यूज हर जगह होता है। घर में भी होता है, अक्सर तो शादियों में भी मैनेजमेंट होता है, और बहुत सारी इवेंट्स जो होते हैं उनमें भी मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होता है। पर्टिकुलर एक क्लासरूम जो है हमारा, जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, वहां पे भी मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, भले ही बिजनेस का साइज स्मॉल हो या लार्ज हो, स्कूल हो या एक पर्टिकुलर इवेंट हो, मैनेजमेंट हर जगह रिक्वायर्ड होता है। अगला है हमारा मल्टी डायमेंशनल। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, इंपॉर्टेंट फीचर भी है। मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, और डायमेंशन का मतलब होता है एरियाज। बहुत सारे एरियाज में मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, तो मैनेजमेंट इज नॉट अ सिंगल एक्टिविटी, इट इंक्लूड्स मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। पहले की बात करें जो कि मैनेजमेंट ऑफ पीपल है, एक स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। एक स्कूल है, क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12 तक में सारी क्लासेस हैं, सेक्शन वाइज सेक्शन डिवीजन है। फर्स्ट से फिफ्थ तक हमारा हो गया प्राइमरी सेक्शन, 6 to 8 हमारा हो गया जूनियर सेक्शन, और 9 to 12 हमारा हो गया सीनियर सेक्शन। ठीक है,
तो मैंने क्या किया, पहले टीचर को अपॉइंट्स किया, ठीक है, उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको काम दिया। टीचर अपॉइंट हो गए, मैनेजमेंट ऑफ पीपल में हो गया, क्वालिफिकेशन मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर टीचर के पास कौन सी स्किल्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसको वर्क किया और फिर टास्क को कंप्लीट किया, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन को मैंने अचीव कर लिया इससे, ठीक है। अगला आता है हमारा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जो मैनेजमेंट ये है, मैनेजमेंट हमारा एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, ठीक है। ये नहीं कि आज दिन हो कि हमने आज एक पर्टिकुलर दिन में काम पूरा कर लिया तो अगले दिन मैनेजमेंट यूज नहीं करेंगे, नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा एक क्लासरूम है, आज क्लासरूम में मैंने एक चैप्टर कंप्लीट किया, ठीक है। अगले दिन जब मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो मुझे मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, मुझे क्लास को फिर से प्रॉपर तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि बच्चे काम करके ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं, बच्चे लेक्चर को सुन रहे हैं ध्यान से कि नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। तो यही होता है कि मैनेजमेंट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। ये तभी खत्म होता है हमारा जब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन खत्म होती है। बात करें अगर अगले फीचर की, वो है हमारा ग्रुप एक्टिविटी। अब मैनेजमेंट जो है हमारा ये एक ग्रुप एक्टिविटी है। अगर इंडिविजुअल इंसान ही होगा, पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहा है, एक जगह पे आप अकेला है, तो वहां तो मैनेजमेंट की रिक्वायर्ड है ही नहीं, भाई वो अकेला ही है, अकेला ही काम करेगा, उसका कोई बॉस भी नहीं चेक करने वाला, ठीक है। बट मैनेजमेंट क्या करते हैं, जब एक ग्रुप एक्टिविटी होती है, ठीक है, एक से ज्यादा लोग अगर साथ में काम कर रहे हैं तो वहां पे मैनेजमेंट जरूरी होगा। क्यों? क्योंकि भाई एक से ज्यादा लोग हैं तो ऑब्वियसली उनके टारगेट्स भी अचीव अलग अलग हो सकते हैं, उनके डिसीजंस भी अलग हो सकते हैं, आपस में कॉन्ट्राडिक्शंस ना हो, आपस में कोई बहस ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसको अवॉइड करने के लिए ही हम मैनेजमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अगला फीचर है हमारा इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब होता है कि हम छू नहीं सकते, हम उससे देख नहीं सकते, बस उसको फील कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लासरूम है, ठीक है, एक पर्टिकुलर क्लासरूम सही से मैनेज है या नहीं, कैसे चेक करेंगे कि बच्चों का काम सही से हुआ है कि नहीं हुआ है, बच्चे क्लास में शोर तो नहीं मचा रहे टीचर की एब्सेंस में, ठीक है। तो इसी तरीके से मैनेजमेंट को फील कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल एक्टिविटी, इट कैन नॉट बी सीन बट इट प्रेजेंस कैन बी फेल्ट इन द फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन, मोटिवेशन एंड कोऑर्डिनेशन। और लास्ट फीचर है हमारा डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है चेंज। जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है एक टाइम टू टाइम चेंज होता रह रहा है, ठीक है। सेम वे में जो हमारा तरीका है जिसके तरीके से हम मैनेज करते हैं चीजों को, वो भी चेंज होता जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर वही बात अगर स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू सोचें, एक क्लासरूम है जहां मैं पढ़ा रहा हूँ, आज वहां 10 बच्चे आए, मैं उनको मैनेज किया, ठीक है। कल हो सकता है कि यहाँ पे 5 ही बच्चे आए, या हो सकता है कि कल 10 के बजाय 20 बच्चे आ जाए, 15 बच्चे आ जाए, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरा बढ़ गया, कम हो गया, ठीक है। तो उस हिसाब से मुझे मैनेजमेंट भी इंक्रीज करना हो सकता है, या फिर हो सकता है कि और डेवलप करना पड़े, एडवांस करना पड़े, ठीक है। तो इस यही मतलब होता है कि मैनेजमेंट हमारा डायनामिक कैसे है, जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है, जो हमारी चीजें हैं वो डे टू डे टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, उसी के साथ हमारा जो तरीका है मैनेजमेंट का वो भी चेंज होता रहता है, ठीक है। अब अगला टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये हमारे आगे वाले चैप्टर्स भी हैं। ये 5 फंक्शंस जो है मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स ही हमारे यही हैं। तो पहला फंक्शन क्या है हमारा, प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग का मतलब होता है कि एडवांस में किसी चीज को हम सेटल कर लें, किसी चीज के बारे में एडवांस में सोच के बैठे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी के हिसाब से प्लानिंग क्या हुई कि एडवांस में हम सोचे बैठे हैं कि पर्टिकुलर चीज कैसे करनी है, कब करनी है और किस तरीके से करनी है, ठीक है। तो प्लानिंग हमारा क्या हो गया, इट इज अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस ऑफ हाउ थिंग्स टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, और उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है हमें। अब प्लानिंग तो हमें हो गई। प्लानिंग के बाद कौन सा स्टेप आता है हमारा, ऑर्गेनाइजिंग। अब हमने प्लान तो कर लिया कि पर्टिकुलर प्रोडक्शन करना है हमें, कब करना है, कैसे करना है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब हो गया कि जो हम रिसोर्स यूज करेंगे उसके पर्टिकुलर तरीके से एक जगह पे ऑर्गेनाइज करके रखना है सिस्टमैटिक वे में, ठीक है। प्लानिंग में हमने क्या किया कि डिसीजन लिया कि पर्टिकुलर प्रोडक्शन हमें करना है। ऑर्गेनाइजिंग में हमने क्या किया कि जो प्रोडक्शन वगैरह जो रिसोर्सेज यूज होंगे उसमें, जो चीजें यूज होंगी उसमें, उसको सिस्टमैटिक तरीके से एक जगह पे हमने ऑर्गेनाइज करके रख लिया। अब बात करते हैं स्टाफिंग की। अगला प्रोसेस जो है हमारा फंक्शन मतलब स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या होता है कि हो सकता है कि कभी कभी हमें नया स्टाफ भी अपॉइंट करना पड़े, या हो सकता है कि जो हमारा पुराना स्टाफ है उनकी हम पोजीशन बढ़ा दें, उनकी हम प्रमोशन कर दें इन द सेंस, ठीक है। तो स्टाफिंग में क्या हो सकता है कि हमने टास्क अपॉइंट किया है उसको कंप्लीट तो करना ही है, और कौन करेगा उसे, लोग करेंगे, एम्प्लॉयज करेंगे हमारे। तो हो सकता है कि हम उन्हें कभी कभार नए भर्ती भी करें,
नए एम्प्लॉयज को भी हायर करें, या फिर जो हमारे पुराने एम्प्लॉयज हैं उनको हम थोड़ा सा प्रमोट करें, उनकी पोजीशन जो है कंपनी वो बढ़ा दें। अगला है हमारा डायरेक्टिंग, ऑर्डर्स देना। प्लान कर लिया, रिसोर्सेज अलॉट कर लिए, स्टाफिंग कर लिए, रिक्रूटमेंट कर लिया, अब उनको आदेश देना है, उन्हें ऑर्डर देना है कि हमें कैसे कैसे चीजें एग्जीक्यूट करनी है। ये मेन स्टेप आता है, फंक्शन आता है हमारा मैनेजमेंट में, क्योंकि इसी के थ्रू हम अपना टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इसी में हम अपना टास्क पूरा करते हैं। डायरेक्टिंग में क्या आ जाता है कि हमने जो पर्टिकुलर टास्क सोचा था अब उसको कंप्लीट करना है विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टाफिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफ के थ्रू और रिसोर्सेज के थ्रू हम अपना टास्क जो है वो अब कंप्लीट करने वाले हैं। और लास्ट में हमारा आता है कंट्रोलिंग। ये हमारा लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, और इसमें क्या होता है, सिंपल बेसिक सा, कि जो हमारे चीजें लैग बिहाइंड कर रही हैं, जो हमारी चीजें में डिफिकल्टीज आ रही हैं, उसको मैनेज करना है। ठीक है, जितना हमने सोचा था और जो हमें अचीव हुआ है, जो टारगेट हमने सोचा था और जो टारगेट हमने अचीव हुआ, उसके बीच में डिफरेंस है उसको सॉल्व करना है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, और फिर जब ये प्रोसेस एंड हो जाता है, मतलब कंट्रोलिंग हमारा खत्म हो जाता है, तो भाई डेविएशन तो होगा ही। सपोज करता है कि मैंने सोचा था कि प्लानिंग में कि मैं 10 यूनिट प्रोड्यूस करूंगा, कंट्रोलिंग में मैं जब परफॉर्मेंस चेक करी सबकी, तो मैंने क्या देखा कि सिर्फ 4 ही यूनिट मैंने प्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, तो जो 6 यूनिट का जो गैप है बीच में, वो कैसे हुआ है, उसको कैसे सॉल्व करना है, फिर से वापस से हमारा ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ये प्री सर्कुलर साइकिल हमारी वापस से स्टार्ट हो जाएगी। प्लानिंग कि कैसे करना है, कि जो हमारे डेविएशंस हैं, जो हमारे कमी हो गई है रिसोर्सेज की, जो हमारे टारगेट में कमी है, उसको कैसे अचीव करना है, फिर से वापस से ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगा, फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मैनेजमेंट के बारे में, फिर हमने पढ़ा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, फिर लास्ट में हमने क्या पढ़ा, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। कोई भी डाउट अगर हो आपको हो तो आप इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, और इसी से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी आपको इसी चैनल पे वीडियोस मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप वीडियोस को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।